राधे राधे दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से राजा नल से दोबारा दमयंती के स्वयंवर होता है और दमयंती दोबारा से किस प्रकार से राजा नल से मिलती है। तो भरतसभ जी कहते हैं, युधिष्ठिर विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्याधिपति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया। उन्हें कुंडनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। भीम ने इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी। वह कहा कि मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए यहाँ चला आया। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूरी पर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु आगे चलकर यह बात खुल जाएगी। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ ठहर रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। बाहुक राजा नल का ही नाम है, हम आपको बता देते हैं नए श्रोताओं को जिनको नहीं पता है। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के समान ही जान पड़ती है, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे। होना हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि इसनी तू जा, इस बात का पता लगा कि वह पुरुष कौन है। संभव है ये हमारे पतिदेव ही हों। वह कुरु पुरुष कौन है? मैं ब्राह्मणों द्वारा संदेश भेजा था, वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केसनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अस्विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसनी ने पूछा, बाहुक राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारी साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केसनी वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था, उसे उनके संबंध में कुछ मालूम नहीं है। इसी समय नल का रूप बदल गया। वे छिप कर रहते हैं, उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केसनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपने पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनकी हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनको दुरावस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केसनी ने दमयंती के पास आकर वही सब बातचीत और उनका रोना भी बतला दिया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केसनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उनके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केसनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं और मनुष्यों के समान बहुत से चित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा और न ही सुना है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं है, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी इच्छा अनुसार बहता है। जब वह अपने हाथों से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुमलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इनकी अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि वे अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केसनी के साथ अपने बच्चों का नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया
और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदनंतर वाहुक ने दोनों बच्चों को स्नेह को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केसनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ केसनी, दमयंती के पास, वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती केसनी अपनी माता के पास भेजा और कहलवाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार वाहुक की परीक्षा करवाई। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप वाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास जाने की आज्ञा मुझे दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और वाहुक को रण्यवास में बुलवाने की आज्ञा दी। वाहुक बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक साथ शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। वाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, वाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन पर में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसू झड़ी लग गई। दमयंती विशाल सांवले और रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैं जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया, ना ही तुम्हें त्यागा। यह तो कलयुगी करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैं उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पाली और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या दूसरी स्त्री भी ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्य पुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने आपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया था। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ये युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों में एक दिन स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैं कभी मन से भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। यदि मन से कभी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पाप नहीं हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील व्रत की रक्षा की। हम लोग इस रक्षक रूप में रहे और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और दमयंती के योग्य तुम हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की
दुदुम्बियाँ बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपने संदेह को छोड़ दिया और नागराज कर्कोटका को दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया और उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत में बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया कि बात में समाचार सर्वत्र पहुंच गया है। नगर के नर नारी आनंद भरकर उत्सव मनाने लगे, देवताओं की पूजा होने लगी। राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाप के रूप में तो राजा नल ही थे। यहाँ आकर अपनी पत्नी से मिल गए तो उन्हें बहुत बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहार को उत्तमता बताकर प्रशंसा की, उनका सत्कार किया, साथ ही उन्हें अशुद्धियाँ भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदनंतर अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों के साथ निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े, 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष डोरी पर चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांवों पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन और दमयंती को भी जीत दूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेल लो, बकते क्या हो। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।